संसार में ऐसे ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। अब आगे लेखक कहना चाह रहे हैं कि संसार में, नहीं दुनिया में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त का मतलब होता है मजबूत किरदार वाले, यानी कि ऐसे लोग चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने सच्चाई को नहीं छोड़ा, चाहे उन पर कितनी मुसीबतें आई, कितना ही लोगों ने जुल्म किया, लेकिन वो इतने मजबूत किरदार के थे कि उन्होंने अपनी जो सत्य पर चलने की जो राह है, सत्य की टेक यानी सच्चाई पर चलने की जो राह है, जो रास्ता है, उसे नहीं छोड़ा। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। आत्मा के विरुद्ध यानी कि ऐसे काम जिससे हमें अपने ज़मीर को गवारा ना हो, कि हमें ऐसा लगे कि हाँ ये काम गलत है, जैसे कि किसी के जी हुजूरी करना या फिर किसी के भी आगे आगे बढ़ कर काम करना या फिर कोई भी गलत काम, तो ऐसा कोई काम नहीं किया। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़चित्त यानी ऐसे ऐसे लोग पाए गए हैं, जैसे कि हमें बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मिसालें मिल सकती है, जैसे कि लेखक ने आगे हमें बताया है। राजा हरिश्चंद्र, अब सबसे पहले लेखक राजा हरिश्चंद्र के बारे में बता रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र पर इतनी विपत्तियाँ आई, जो राजा हरिश्चंद्र थे उन पर बहुत सारी मुसीबतें आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, प्रतिज्ञा ने यही अहद किया उन्होंने, चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। टरे का मतलब होता है यहाँ पे हटना, टलना, यानी चांद अपनी जगह से हटता है, सूरज अपनी जगह से हटता है, और टरे जगत व्यवहार यानी दुनिया का हर काम यहाँ से वहाँ हो सकता है। पै दृढ़ हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार, यानी कि जो राजा हरिश्चंद्र हैं उनके जो सत्य विचार यानी सच्चाई पर चलने की जो सोच है, उससे उन्हें कोई हटा नहीं सकता। यानी वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे, उन्होंने अहद लिया कि चाहे दुनिया की कोई भी चीज़, सूरज चाँद या पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मेरे जो सत्य विचार है, सच्चाई पर चलने की जो राह है, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी। आगे उन्होंने महाराणा प्रताप जो एक बहुत बड़े राजा थे उनके बारे में बताया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनकी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों की अधीनतापूर्वक यानी लोगों के मातहत नहीं गए, किसी के भी मातहत जाकर उन्होंने काम नहीं किया, और उन लोगों ने उन्हें ये सम्मति दी यानी सलाह दी कि तुम इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी आत्म मर्यादा के लिए यानी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी मर्यादा के लिए वो भूख से तड़पते रहे, लेकिन वो किसी के मातहत नहीं गए। वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं, और उन्हें पता था कि अगर मैं किसी के मातहत चला गया यानी किसी के गुलाम बनकर काम किया तो मेरी जो इज़्ज़त है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी।